मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने लास्ट मंथ में किस प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करो, किस प्रकार से पढ़ो ताकि कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स तक आप हर सब्जेक्ट में पहुँच पाओ। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पेन पेपर लेके आराम से सारी मैं जो बातें बता रहा हूँ, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, मैंने किस तरह अपनी प्रिपरेशन की थी लास्ट 1 मंथ में, वो भी बताऊँगा। आप सब कुछ राइट डाउन कर लीजिएगा। और आपको सबसे पहले तो अब लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी वीडियो बहुत सारी आएंगी हर चैनल पर, उन्हें अवॉइड करना है। अगर आप वही देखते रह जाओगे आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। किसी भी एक स्ट्रेटजी को लो और उसे अप्लाई करो फोकस के साथ। अपने उसमें खुद को अपना देख लो कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में कितना आगे पढ़ लिया। सबसे पहले मैथ्स के लिए तुम्हें सबसे बेस्ट रिसोर्स होगा सैम्पल पेपर। अगर तुमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो सारे चैप्टर्स के 1 शॉट से एक बार उसका थ्योरी कवर कर लो। उसके बाद सैम्पल पेपर रोज़ किसी भी टाइम, जैसे 10 बजे से जितने टाइम का होता है, 2.5 घंटे का होता है, तो 10 से 12:30 तक आप एक पेपर को अटेम्प्ट करो। सैम्पल पेपर को उसे समझ लो कि एकदम बोर्ड का पेपर है, उसी के हिसाब से उसे अटेम्प्ट करो। फिर चेक करो और देखो किस चैप्टर से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, किस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई कमेंट में क्वेरी हो तो तुम पूछ सकते हो। जिस चैप्टर से तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उसे एक बार तुम्हें कोई भी RD शर्मा, RS अग्रवाल से एक बार उसकी थ्योरी अच्छे से कवर कर लेनी है। जैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो, उसके रूट्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तुम्हें नहीं पता है, तो पहले तो तुम्हें ax² + bx + c = 0 में कैसे रूट्स तुम निकाल सकते हो सॉल्व करके इस इक्वेशन को। तुम्हें पता होना चाहिए कि d = 0 पर इक्वल रूट्स आते हैं, सेम रूट्स आते हैं। d > 0 पर रियल रूट्स आते हैं। d > 0 पर इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ये सारी थ्योरी जब तक तुम्हें क्लियर नहीं रहेगी तुम क्वेश्चंस में फंसते रहोगे। हर चैप्टर की तुम्हें पहले थ्योरी को क्लियर कर लेनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, एकदम ऐसे मुँह ज़बानी पता होने चाहिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। साइड्स एंड डिस्टेंस, ये सब जो भी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है। बोर्ड में इनकी वेटेज ज़्यादा रहती है, इसे तुम अच्छे से कवर कर लो। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, सारे 1 शॉट से एक पर चैप्टर को क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और चैप्टर की जो थ्योरी होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करो, इतना कर लो, उस 90+ मार्क्स आएंगे तुम्हारे मैथ्स में, तुम गारंटीड है। इतना कर लिए तो मैंने खुद इतना ही किया था लास्ट मंथ में और मेरे आए थे मैथ्स में 95 मार्क्स। इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो तुम किसी भी यूट्यूब चैनल से सारे जो लिटरेचर के चैप्टर्स होते हैं उनकी एक बार अच्छे से थ्योरी कवर कर लो। उसमें तुम्हें अपना रटना नहीं है, बस चैप्टर का ओवरव्यू पता होना चाहिए। उसके बाद खुद से जब क्वेश्चन आएगा तो खुद से अपने लैंग्वेज में उसे लिख लो और हर किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है और पेपर को अटेम्प्ट करने का पैटर्न भी तुम्हें अपने हिसाब से रख लेना है। जैसे मैं पहले ग्रामर किया था, फिर राइटिंग सेक्शन और फिर लिटरेचर किया था। अपने हिसाब से जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता है पोर्शन उसे तुम पहले करोगे, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन और थर्ड में जो वीक है जिस पे तुम्हारी कमांड थोड़ी सी कम है उसे करना। ग्रामर के लिए तुम लूसेंट बुक को फॉलो कर सकते हो, मैंने उसी से लूसेंट से ही अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग की थी। कि स्कूल में जाओ तो इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे कर लिया करो जब भी टाइम मिले। ऐसे कर लेने से एक बार हर चैप्टर का तुम्हें ओवरव्यू पता रहेगा, एकदम तुम कॉन्फिडेंस के साथ। राइटिंग सेक्शंस का एकदम तुम्हारे पास ओवरव्यू पता होना चाहिए अच्छे से कि इसका फॉर्मल लेटर का कैसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है, पैसेज को एनालाइज करके क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए इंग्लिश में। इसे तुम सैम्पल पेपर से ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के लिए तुम सैम्पल पेपर का यूज करो लास्ट मंथ में। सोशल साइंस के लिए तो देखो बॉस, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है अब तक तो अब नोट्स बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। सबसे पहले तुम्हें 1 शॉट देखना है, कोई भी चैप्टर जैसे इकोनॉमिक्स का उठाओ, 1 शॉट देखो, उसके बाद थ्योरी को रीड कर लो। मार्कर से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगे जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर लो। नोट्स बिल्कुल अब मत बनाना सोशल साइंस के लिए। और इस तरह सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी को एक एक करके कवर कर लो। सारे चैप्टर्स एकदम पता होने चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाओगे। मैंने खुद इसी स्ट्रेटजी को फॉलो की थी। मुझे लगता है 10th में मैंने नोट्स बनाया था, लेकिन
उसे रिवाइज करने का मुझे पर्याप्त टाइम नहीं मिला। मैंने बुक से ही पढ़ाई की थी ज़्यादातर, नोट्स तो बस टीचर लोग के डर से बनाया था मैंने। एनसीईआरटी सोशल साइंस के लिए तुम्हें अच्छे से पढ़ लेनी है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे और सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। और सैम्पल पेपर लगाते रहो। एसएसटी के लिए भी तुम वीक में एक सैम्पल पेपर जरूर कर लो। सोशल एग्जाम में, सोशल साइंस में तुम्हें कुछ भी स्किप नहीं करना है। मैप वर्क अच्छे से तैयार कर लेना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चाहे आ रहे हो या ना ही आ रहा है। साइंस के लिए तुम पहले फिजिक्स को, जो भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो उसे प्रिपेयर कर लो। पहले केमिस्ट्री में इजी चैप्टर्स होते हैं उसे अच्छे से कर लो। फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस पहले चैप्टर को 1 शॉट से प्रिपेयर कर लो। सारी उसमें का जो भी चैप्टर की थ्योरी है, जो भी चीज़ें याद करनी है सारी याद होनी चाहिए। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर क्या होता है। बायो सेक्शन, बायो को तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका वेटेज भी ठीक ठाक मतलब बराबर ही रहता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आते हैं बायो में, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो एकदम लाजवाब सब्जेक्ट है ये, मार्क्स बस देने वाला सब्जेक्ट है। इसके लिए तुम एक बार व्याकरण के लिए 1 शॉट से प्रिपेयर कर लो। मैंने 1 शॉट देखे थे, एक चैनल है अड्डा 247 करके एक चैनल है, वहीं से मैंने हिंदी व्याकरण प्रिपेयर किया था। एक कोई सर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो, सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आपको हिंदी व्याकरण को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और फिर लिटरेचर के लिए तो पढ़ लो सारे चैप्टर को और सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करते रहो। वीक में एक सैम्पल पेपर हिंदी के लिए, सारे सब्जेक्ट का वीक में एक सैम्पल पेपर करते रहो। और मैथ, इंग्लिश, साइंस ये सब के लिए तुम वीक में 2-2 भी सैम्पल पेपर कर सकते हो। इतना करना है लास्ट के मंथ में, और तुमने इतना बस कर लिया ना, 90% से एबव तुम्हारा बोर्ड में आना एकदम कन्फर्म है। बस जितना मैंने बताया, जो मैंने किया था, इतना करना है। और जो भी तुम्हारा अदर सब्जेक्ट होगा, जैसे किसी का एआई या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके लिए तुम क्या करना कि सैम्पल पेपर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। बुक तो पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी है तो चैप्टर को एक बार रीड कर लो, सैम्पल पेपर अच्छे से कर लेना है। उसी से पता चल जाता है कि इसका क्वेश्चन कैसे आने वाला है। और बोर्ड में सिंपली तुमको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स इनमें भी अच्छे ही आएंगे। तो होप यार आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको दोस्तों किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप यू डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।